Assalamualaikum dear students. आई होप तो योसु सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, जब हम पॉइंट चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो वो हम देखेंगे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इन पॉइंट चार्जेस में। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही देखा कि अगर पॉइंट चार्जेस पास पास रखे गए हैं तो उनमें कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मगर यहाँ पे बस इतना फ़र्क है, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, अच्छी तरह से इसको समझेंगे। देखो यहां पे सपोज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सपोज यहां पे एक चार्ज है Q। ठीक है, ये चार्ज है यहां पे Q, इकलौता चार्ज है। तो इस चार्ज को मैंने सपोज इन्फिनिटी से यहां तक लाया, इन्फिनिटी से मैंने इसको यहां तक लाया। सो एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा? जीरो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था जिसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता। तो इस चार्ज को यहां तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने जीरो वर्क डन किया। अगर एक्सटर्नल फोर्स ने जीरो वर्क डन किया, दैट मींस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा, तो अगर कहीं पे एक इकलौता चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर जीरो। ठीक है, अच्छा, अब फर्क देखो। अब यहां पे है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज, ये जो लाइंस मैंने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड में एक चार्ज है, इकलौता चार्ज, यहां पे एक चार्ज है Q। ठीक है, इकलौता चार्ज। अब इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो, अगर ये पॉइंट जिस पॉइंट पे ये रखा गया है ये चार्ज, सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, कुछ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पे V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, पोटेंशियल इज इक्वल टू V। ठीक है, अच्छा, अब इस चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से यहां तक लेके आऊं, इस पॉइंट तक, पहले सपोज ये इन्फिनिटी पे था, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन जीरो नहीं होगा जैसे इस केस में है, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल फोर्स को उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दैट विल बी इक्वल टू, हमने चार्ज कितना लाया Q इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है यहाँ पे V। सो एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क डन करेगा Q इंटू V। अब ये कैसे आया? देखो, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है अगर मैं एक कूलम चार्ज इन्फिनिटी से यहां तक लेके आऊं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? V वर्क डन करना पड़ेगा। यही तो है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अच्छा, अब मैं क्यू चार्ज ला रहा हूं इन्फिनिटी से यहां तक, तो एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? Q इंटू V। एक कूलम अगर मैं लाऊंगा तो V वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर Q चार्ज ला रहा हूं तो QV वर्क डन करना पड़ेगा। सो QV क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग शाबाश, इन मूविंग Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। सपोज ये पॉइंट P है। ठीक है, अच्छा, तो एक्सटर्नल फोर्स को कितना काम करना पड़ा? Q इंटू V।
Q इंटू वी यहाँ तक लाने में। अब यही वर्क डन जो है यही स्टोर हो जाएगा इस चार्ज में एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू Q इंटू वी। ठीक है। सो हमने क्या देखा, अगर एक चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, तो उस चार्ज की वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू वी। ठीक है, Q इंटू वी। अच्छा, अब देखो अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब यहां पे 2 चार्जेस रखे गए हैं, एक यहां पे है सपोज ये Q1 चार्ज और एक यहां पे है सपोज ये है Q2 चार्ज। ठीक है, ये 2 चार्जेस रखे गए हैं Q1 और Q2। सपोज इनके बीच है डिस्टेंस R, Q1 जिस पॉइंट पे रखा गया है इस पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1। ठीक है, Q2 जिस पॉइंट पे रखा गया है इस पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2। ठीक है, और दोनों पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि इस सिस्टम की Q1 और Q2 ये जो सिस्टम है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती बराबर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी बनती। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अब फॉर्मूला कुछ डिफरेंट आएगी। देखो हम पहले देखेंगे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्जेस यहाँ पे है। ठीक है, हम देखेंगे जो एक्सटर्नल फोर्स, जो पहले ये जो है चार्जेस ये बहुत दूर है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट दूर है, इनफाइनाइट दूर। तो इनफाइनाइट से यहाँ तक इनको लाने में एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा। ठीक है, तो हम पहले वो देखेंगे। देखो इस चार्ज को Q1 को अगर मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आऊँ, तो एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट P। पॉइंट सपोज ये P1 पॉइंट है, ठीक है, और ये P2 पॉइंट है, टू P1 विल बी इक्वल टू Q1 इंटू V1। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को इन्फिनिटी से Q1 को यहां तक लाने में? Q1 इंटू V1। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर मैं Q2 लेके आऊं इन्फिनिटी से यहां तक, ठीक है, इन्फिनिटी से यहां तक, एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट P2। कितना वर्क डन करेगा? Q2 एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क डन करेगा, Q2 V2। ठीक है, Q2 V2। अच्छा, देखो एक्सटर्नल फोर्स टोटल वर्क डन कितना करेगा? टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू, इन चार्जेस को इन पोजीशंस पे लाने में एक्सटर्नल फोर्स कितना टोटल वर्क डन करेगा? एक तो Q1 V1 प्लस Q2 V2। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो कितना वर्क डन करना पड़ता एक्सटर्नल फोर्स को इन चार्जेस को इन पोजीशंस पे लाने में? दैट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, देखो हमने देखा अगर यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता,
अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो एक्सटर्नल फोर्स को इतना वर्क डन करना पड़ता, एक्सटर्नल फोर्स को इतना वर्क डन करना पड़ता Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इन चार्जेस को लाने में एक्सटर्नल फोर्स को इतना वर्क डन करना पड़ता अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सटर्नल फोर्स को एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा? Q1 V1 प्लस Q2 V2। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो टोटल इतना वर्क डन करेगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यही वर्क डन जो है, ये टोटल वर्क डन, यही इस सिस्टम में इन 2 पॉइंट चार्जेस में स्टोर हो जाएगी एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की कितनी होगी, हो जाएगी बराबर, इट विल बी इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2, हाँ शाबाश, प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ ये है, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अब क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो है वो इतना बनेगी, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, समझ आया ये आपको? तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक, अच्छा, अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही फिजिक्स आपको समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा देखो, कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सिंबल है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये यूनिट है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो ऐसे जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लगता है कि वोल्टेज शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा ही कुछ उन्हीं का यूनिट होगा, मगर ये एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, अब हम समझेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये बहुत ही छोटा यूनिट है, जो एनर्जी का छोटा यूनिट है। ये एटॉमिक फिजिक्स में इसका हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व जो है बहुत ही कम है। तो जैसे हम बोहर्स मॉडल में देखेंगे एटॉमिक फिजिक्स में, तो बोहर्स मॉडल में हम ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे पहला पॉइंट जो आपको समझना है, दैट इज अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VI और यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है VF। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VI और यहाँ पे VF। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VI जो है, VI जो है इट विल बी ग्रेटर देन VF। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लाइन लिखूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases, electric potential decreases along the direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, डिक्रीज होता है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, ठीक है ऐसे। अच्छा, ये आपने याद रखा ये पॉइंट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रिलीज करूँ, छोड़ूँ, तो पॉजिटिव चार्ज जो है ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। देखो इसको विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ, यहाँ पे सपोज एक पॉजिटिवली चार्जड शीट है, ये पॉजिटिवली चार्जड शीट है, ठीक है। इसने सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे आपको ज़्यादा विजुअलाइज होगा, अच्छी तरह से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे मैंने भी पॉजिटिव चार्ज रिलीज़ किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये मूव करेगा दिस, क्योंकि ये शीट इसको रिपेल करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। सो हमने क्या देखा यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा और इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, और पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो क्या मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो पॉजिटिव चार्ज moves from higher, शाबाश, electric potential to lower electric potential, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब अगर नेगेटिव चार्ज को मैं रिलीज करूं यहाँ पे, अगर मैं सपोज एक नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे रिलीज कर दूंगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्योंकि अट्रैक्ट होगा इस प्लेट की ओर, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और एक्सेलरेट होके मूव करेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्ट होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऐसे करके इधर आएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेट होके इधर आएगा। सो क्या मैं कह सकता हूँ जो नेगेटिव चार्ज है, अगर हम नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करेंगे, वो मूव करता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेगेटिव चार्ज जो है मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, ठीक है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से, देखो यहां पे लो पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर दौड़ता है। नेगेटिव चार्ज शाबाश, मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल या लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट्स आप याद रखो अच्छी तरह से, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, देखो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाएंगे, देखो ये यहां पे है सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे सपोज एक पॉइंट है, यहां पे एक सपोज पॉइंट है, और दिस पॉइंट इज सपोज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है Vi, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VF, ये दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है Vi,
इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VF। ठीक, अब यहाँ पे सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इस यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। ठीक, तो देखो ये सपोज ये एक शीट ऑफ, ये एक यहाँ पे एक पॉजिटिव शीट है, तो इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेगा, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चलेगा और इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा, यहाँ चल के आएगा, ऐसे मूव करके आएगा, क्योंकि इस शीट की तरफ ही अट्रैक्ट होगा और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। अब देखो जब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो दैट मीन्स ये एक्सेलरेट होके आएगा। यहाँ पे इसकी स्पीड कम है, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, ऐसे इसकी स्पीड, ये स्पीड अपनी बढ़ा रहा है, यहाँ पे कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, सो एक्सेलरेट होके आ रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब हम देखेंगे जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। अब हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। देखो हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक EP लिखूंगा मैं, EP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सपोज ये पॉइंट है P1 और ये पॉइंट है P2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट P1 पे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, सपोज इट इज इक्वल टू U, नहीं पहले ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो इसको हम लिखेंगे नाम ये है VI, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, सो इट इज़ VF। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ पे सपोज हम लिखेंगे, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VI, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VF। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एट P1 विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, सपोज इट इज इक्वल टू UI। ठीक है, इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बराबर, पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू Q इंटू V। तो यहाँ पे Q कितना है, Q इज E एंड V इज VI। ठीक है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है। फिर अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आया तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट P2 पॉइंट P2 विल बी इक्वल टू UF हम उसको नाम देंगे, इट इज इक्वल टू E इंटू VF। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन था इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी इतनी, अब जब मूव करके यहाँ पे आया इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गई इतनी। ठीक है, तो देखो हम देखेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी चेंज हो गई, इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो गई, दैट विल बी इक्वल टू UF फाइनल माइनस इनिशियल। सो इट विल बी इक्वल टू फाइनल कितनी है, इट इज EVF माइनस EVI। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू E इंटू VF माइनस VI। ठीक है, EF माइनस VI। सो ये है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इतनी चेंज होती है। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू E का वैल्यू कितना है, इट इज माइनस 1.6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ -19। ठीक है, इंटू VF माइनस VI। अब देखो सो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज हो गई। अच्छा, अब VF और VF विल बी, देखो VF इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले आता है और VI बाद में आता है, सो दैट मीन्स VF जो है VF विल बी ग्रेटर देन VI, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ड्रॉप होता है, सो VF ज़्यादा होगा और VI कम होगा। अच्छा, VF ज़्यादा VI कम, सो ज़्यादा माइनस कम, VF ज़्यादा VI कम, ज़्यादा माइनस कम, सो ये जो क्वांटिटी है
ये जो क्वांटिटी है इसको हम लिखेंगे डेल्टा वी। सो इट विल बी इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी। अब ये डेल्टा वी क्या है? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, वी एफ माइनस वी आई। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डेल्टा वी क्या है? क्योंकि वी एफ ज्यादा है और वी आई कम है तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा वी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो चेंज इन एनर्जी जो है ये चेंज इन एनर्जी जो है कितना आएगा? नेगेटिव। ये डेल्टा वी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो चेंज इन एनर्जी जो है ये नेगेटिव आ गई। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल के आया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, नेगेटिव ये चीज बता रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। दैट मीन्स यू एफ जो है इट इज लेस देन यू आई। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक दौड़ के आया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो कितनी कम हो गई? इतनी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, मगर काइनेटिक एनर्जी तो इसकी बढ़ गई। यहाँ पे इसकी स्पीड कम थी, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, क्योंकि अट्रैक्ट होके आ रहा है। तो जितनी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, वही कन्वर्ट हो गई इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम हो गई, उतनी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतनी ही इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? डिक्रीज, इस इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन यू पोटेंशियल एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल डिक्रीज कितनी हुई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा वी। अब यही जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, यही इंक्रीज होगा इन काइनेटिक एनर्जी। सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की कितनी इंक्रीज होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा वी। ठीक है, इंटू डेल्टा वी। ठीक, देखो 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 देखो, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल के आया, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा वी, इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक, अब देखो, अब हम एक स्पेशल केस लेंगे। सपोज ये जो दो पॉइंट्स है वी आई और वी एफ, जो दो पॉइंट्स है, सपोज इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे छोड़ूं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? इंक्रीज, then increase in kinetic energy of electron will be equal to 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा वी को हमने 1 कर दिया, 1 वोल्ट इंटू 1, सो इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कोलम नहीं लिखना है, जूल है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये दिस मच एनर्जी, इतनी एनर्जी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस मच एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 ईवी। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब डिफाइन करेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है? देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं छोड़ूं और उसको मैं एक वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस करूं,
उसको मैं 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस में चलने दूं, उस इलेक्ट्रॉन की जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा मैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा, बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the increase in kinetic energy of an electron when it moves through a potential difference of 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करेगा तो जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उस एनर्जी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब देखो अब हम इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे 3 क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। विल डू 3 सिंपल क्वेश्चंस, आइडिया आपको आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस हम करेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है क्लैरिटी बढ़ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले मैं देखूंगा वीडियो की लेंथ, वीडियो कितना लंबा हुआ। इट इज़ 32 मिनट्स। चलो 10 मिनट में सवाल करेंगे, 40-45 मिनट का बन जाएगा। देखो, इन a hydrogen atom, in a hydrogen atom, एक हाइड्रोजन एटम है। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, are at a distance of कितनी डिस्टेंस पे है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम पे है, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम in electron volt, in EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो ये है एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देखो ये है एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसमें अंदर एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब ये 2 चार्जेस बन गए, पॉइंट चार्जेस, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इनके बीच डिस्टेंस कितने हैं? 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमें निकालना है इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? शाबाश, इट इज इक्वल टू, होती है बराबर Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे Q1 कितना है? प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी? 0.53 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है, ऐसे थोड़ी रहने देंगे एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज 0.53 इंटू, एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻⁻10 करो। अच्छा, तो ये तो आ गया Q1, ये आ गया Q2 और ये आ गया R, अब ये कॉन्स्टेंट जो है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये आपको पता होगा, इट इज़ 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अच्छा, तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके निकल के आता है
-4.35 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, -4.35 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। देखो नोट करो, नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी तो दैट मीन्स एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आप पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालो मगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आंसर किस में आया? जूल में। अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने जूल किसके बराबर होंगे? -4.35 इंटू 10⁻⁻18 जूल किसके बराबर होंगे? दैट इज इक्वल टू इंटू करेंगे ना, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -4.35 इंटू 10⁻⁻18। दैट कम्स आउट टू बी कितना आता है? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस सिस्टम की एनर्जी इतनी है, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 2। देखो 4 चार्जेस है। Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, शाबाश। Q3 इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम एंड Q4 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, 4 चार्जेस, Q1 1 2 3 4। ठीक, आर कैप्ट कहाँ पे है? आर कैप्ट एट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड इलेक्ट्रिक potential energy of this system, देखो बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये है स्क्वायर, वुसा गोबर था सना यह स्क्वायर। ठीक है, यह स्क्वायर। ठीक, अमें 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज। ये गोडनेथी Q1, ये Q1, शाबाश। ये Q2, Q1 इधर है, अच्छा Q2 इधर है, Q3 इधर है और Q4 कहाँ पे है? Q4 है यहाँ पे। ठीक है, अब ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। ठीक है, अच्छी काड़ी एम सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगी इस सिस्टम की? पेयर्स बनाओ, कितने बनेंगे? देखो इट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू R इंटू 1। ठीक है, प्लस दूसरी टर्म Q2 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू R दैट इज 1, प्लस शाबाश Q4 बड़ सहल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, शाबाश, प्लस Q4 Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 1, ठीक है। बन गई कितनी पेयर्स, 4। इतनी बनना है, इतने बनेंगे नहीं, और 2 बनेंगे। देखो कैसे, एक तो ये है, एक तो ये पेयर है, ये पेयर भी तो बनेगा, ये पेयर भी तो बनेगा। अब डिस्टेंस Q1 और Q3 पेयर भी बनेगा। अब इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके ये √2 आएगा, ठीक है। और एक पेयर, ये पेयर, ये पेयर, अब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी √2 आएगी, ठीक है। पाइथो वेरी सिंपल, आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्लस अब ये पेयर लिखेंगे Q1 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2 प्लस Q1 Q3 Q2 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2, ठीक है। अच्छा, अब इस सारे में से आप निकालो एक चीज़ कॉमन, वो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो, 9 × 10⁻9, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, देखो ये 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। अब Q1 कितना है, Q1 है 1 इन, देखो ये Q1 1 माइक्रो कूलम है। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे, पहले SI में सब कुछ SI में लाएंगे, तो 1 माइक्रो कूलम को कूलम में लाने के लिए इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 इंटू Q1 कितना, Q1 इतना, Q2 कितना है 2 माइक्रो कूलम इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1, ये बाहर आया, ठीक है। प्लस Q2 कितना है, Q2 इज 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q3 कितना है -3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड Q2 Q3, देखो Q2 Q3, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस Q3 Q4 ऐसे करके हम लिखेंगे सब, ठीक है, आपको आएगा। ऐसे करके ये टर्म्स भी हम लिखेंगे, ऐसे करके ये टर्म भी लिखेंगे। फिर इसमें एक और चीज़, एक ब्रैकेट से बाहर आएगा, वो क्या, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, ये सब में आएगा। 10⁻⁻6 इंटू 10 दैट इज 10⁻12, ये भी बाहर आएगा, ठीक है। तो जब हम ये फिर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है, इट इज़ इक्वल टू -7.62 इंटू 10⁻² जूल, -2 जूल, ठीक है। ये आप करोगे आराम से, मैंने इसमें सिर्फ दो टर्म्स लिखी है, कैलकुलेशन मैंने आप पे छोड़ी है, तो कैलकुलेशन आराम से करना। ये पूरी इसमें लिखना, कितनी टर्म, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसको कैलकुलेट करके बाद में आंसर हमारा ये आता है। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी आती है, ठीक है। अच्छा, अब और एक सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system, अच्छा, consisting of two charges of 7 microcoulomb and -2 microcoulomb, ठीक है। प्लेस्ड एट कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, -9 सेंटीमीटर 0 y कोऑर्डिनेट एंड 0 z कोऑर्डिनेट, एंड 9 सेंटीमीटर 0 एंड 0 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक तो ये है और दूसरा पार्ट है जिसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही ईजी है, ये पहला पार्ट। देखो क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। देखो एक सिस्टम में 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है 7 माइक्रोकूलम और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम। अब
7 माइक्रोकूलम कहाँ पे है? देखो ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब 7 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, 7 माइक्रोकूलम यहाँ पे, ठीक है। कितना दूर यहाँ से? 9 सेंटीमीटर, माइनस 9 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ, हाँ 9 सेंटीमीटर। देखो 7 माइक्रोकूलम कहाँ पे है? 7 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, माइनस 9 सेंटीमीटर, 0 0, दैट मीन्स ये 0 वाई कोऑर्डिनेट, 0 जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, मगर माइनस 9 सेंटीमीटर, माइनस 9 सेंटीमीटर मतलब ओरिजिन से ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, दैट इज वाई माइनस 9 सेंटीमीटर। और जो -2 माइक्रोकूलम कहाँ पे है? वो है वाई एक्सिस 0, जेड एक्सिस 0, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे ही है, एंड 9 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो ओरिजिन से इस साइड में कितना है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दूर, ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। सो ये है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। हमें इस सिस्टम की, देखो ये 2 पॉइंट चार्जेस है, इसकी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिंपल है। सो U इज इक्वल टू Q1 कितना है? Q1 है 7 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6, माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे कूलम में, दैट इज 7 इंटू 10⁻⁶ इंटू -2 इंटू 10⁻⁶, अगेन -2 माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे कूलम में, डिवाइड बाई 4πε0, हाँ 4πε0 इंटू इनके बीच डिस्टेंस कितनी? 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर, दैट इज 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमें नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू, हाँ ये कॉन्स्टेंट कितना है? सो इट इज 9 इंटू 10⁻⁹, देखो 1 डिवाइड बाई 1/4πε0, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, हाँ 18 इंटू 10⁻²। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये कितनी एनर्जी आती है? इट कम्स आउट टू बी -0.7 जूल, -0.7 जूल। सो इस सिस्टम की, इन 2 पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0.7 जूल, -0.7 जूल, -0.7 जूल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखो दूसरा पार्ट क्या कहता है। दूसरा पार्ट है, अब यहाँ पे सीन क्या बनता है? सीन हमारा ये है कि यहाँ पे 2 चार्जेस है, एक है 7 माइक्रोकूलम और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और ये कितनी डिस्टेंस पे है? 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। और हमने इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली, वो कितनी बनती है? -0.7 जूल, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है इसका, देखो दूसरा पार्ट क्या है इसका? हाउ मच वर्क, बी पार्ट, हाउ मच work is required to separate the two charges infinitely शाबाश, away from each other, infinitely away from each other, ठीक है। देखो अब बोल रहा है कि ये अभी जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देखो ये पॉजिटिव 7 माइक्रोकूलम, ये -2 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली बात है, एक प्लस है एक माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस है, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी, तो इसका क्या मतलब, अब अगर देखो अब अगर इन चार्जेस को मैं दूर दूर कर दूं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रखूं, इनफाइनाइट पे छोड़ के आऊं, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुद तो नहीं जाएंगे दूर दूर, इनको तो दूर दूर करना पड़ेगा, खींच के इनको दूर दूर करके इन्फिनिट पे डालना पड़ेगा।
अब बोल रहा है कि इनको खींचने में, इन्फिनिटी तक डालने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा इनको इन्फिनिटी पे डालने में, इनको इनफाइनाइट दूर दूर करने में। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनको खींच के कुछ वर्क डन करके इनको दूर दूर करना पड़ेगा। अब वही बोल रहे हैं हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अच्छा देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। अब ये यहाँ पे जो है, पहले ये चार्जेस यहाँ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसको हम लिखेंगे यू आई। इनिशियली इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -0.7 जूल। ठीक है, अब मैंने इनको एक्सटर्नल फोर्स इन पे लगा के, इनको खींच के इनको रखा दूर दूर, इसको भी मैंने इन्फिनिटी पे छोड़ा और इसको भी मैंने इन्फिनिटी पे छोड़ा। अब जब ये इन्फिनिटी पे आ गए, अब अगर ये इन्फिनिटी दूर दूर है एक दूसरे से, तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस सिस्टम की, अब 0, क्योंकि ये तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, ना अट्रैक्ट कर रहे ना रिपल, एक दूसरे से कोई वास्ता ही नहीं। जब एक दूसरे से कोई वास्ता ही नहीं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइनली इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, पहले कम थी फिर ज़्यादा हो गई, तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई इस सिस्टम की, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, पहले -0.7 जूल थी, कम नेगेटिव, फिर 0 हो गई, बढ़ गई, फिर 0 हो गई, बढ़ गई। सो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू UF माइनस UI इज इक्वल टू, हाँ UF कितना है 0 माइनस UI इज -0.7 दैट इज इक्वल टू 0.7 जूल। सो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, 0.7 जूल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ी, जब इस पे वर्क डन हुआ, जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया। अब एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क डन किया, वही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, उतनी ही वर्क डन, उतनी जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन इन चार्जेस पे किया, वही वर्क डन इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन के बढ़ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ गई। ठीक है, सो देयरफॉर दैट मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, दैट मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0.7 जूल। एक्सटर्नल फोर्स ने ही 0.7 जूल वर्क डन किया, वही जो वर्क डन है वही कन्वर्ट हो गई इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही जो है वही वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। वो इंक्रीज कहाँ से आया, जब एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया। सो एक्सटर्नल फोर्स ने ही 0.7 जूल वर्क डन, सो दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स ने 0.7 जूल वर्क डन किया। ठीक है, तो देखो ये चार्जेस 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम यहाँ पे थे, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, -0.7 जूल। तो जब इनको दूर दूर किया गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई, 0। सो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई, कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0 माइनस -0.7, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0.7 जूल बढ़ गई। तो 0.7 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ गई, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन इस पे किया 0.7 जूल, वही 0.7 जूल इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो विल टेक नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।